अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRnews.in। सभी व्यूवर्स का स्वागत है VR न्यूज़ में। जैसे कि आपको पता नहीं होगा, हाजी अली के अंदर जो प्रोजेक्ट चालू है, कोलीवाड़ा से राजभवन तक के जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उनकी रोज़ी रोटी का मसला खड़ा हुआ है और वो इतने तकलीफ़ में है कि उन्होंने सरकार से और अन्य डिपार्टमेंट से गुहार लगाई। उसके बावजूद उनको ना तो किसी का रिप्लाई आया, ना किसी का जवाब। हमारे साथ में ज़्यादा बताने के लिए मोहम्मद नईम शेख जी है, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट है। आइए इन मछुआरों के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। लोग इंसान को देख के मोहब्बत करते हैं। मैंने मोहब्बत करके इंसान देख लिए। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 30 अगस्त मंडे संडे 2020, ये उसकी न्यूज़पेपर की नेट की कटिंग है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो मच्छरे हैं, हाजी अली दरगाह के अतराफ़ के जो ये मच्छरे हैं, जो पिछले 300 साल से फ़िशिंग कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स, फादर, ग्रैंडफादर सब यही फील्ड में थे और उनमें से कई लोग तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आज ये 300 सालों से जो इनका पेशा है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट इनको यहाँ से खदेड़ना चाहती है। 26 अगस्त को इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अपनी जो ये बोट्स है जिससे ये फ़िशिंग करते हैं पिछले 300 सालों से, बिल्कुल हाजी अली दरगाह के सामने से, जो हाजी अली दरगाह 400 साल से यहाँ पे नाफिज़ है, और इनसे ये कहा जा रहा है कि आप लोग जाइए और आप लोगों को आपका जो बोट है उसको यहाँ से हटाइए। ये जो 600 फिशर्स है, जिनके एक एक घर में कम से कम 5-5 फैमिली मेम्बर होंगे, अनकरीब 3 से 5 हज़ार मेम्बर है, ये कहाँ जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना आदेश दे दी कि आप लोग यहाँ से जाइए, आपको यहाँ से बोट हटाइए, और इनको 3 दिन का टाइम भी दिया गया कि आप अपना बोट हटा दीजिए। ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको वाहिद ज़रिया है फ़िशिंग। ये ज़िंदगी में इन्होंने, इनके पेरेंट्स, प्री-पेरेंट्स सब ने खाली फ़िशिंग की, इनको कोई दूसरा धंधा नहीं आता है। और ये करीब में ही रहते, कोलीवाड़ा से लेके राजभवन के दरमियान में लोग सब रहते हैं और यही इनका एक पेशा है। आज इनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए, हमको यहाँ पे रोड वाइडनिंग करना है। और उसमें बड़े अफसोस की बात है कि जो यहाँ के DMC डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर श्री RS कुकनूर, जो इसके इंचार्ज है, वो भाई साहब को तो मालूम ही नहीं, उन्होंने तो आज तक साइन इंस्पेक्शन किए ही नहीं। 5000 लोगों की फैमिली से मुतासिर होंगी और इन लोगों को कोई फ़िक्र नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कोई फ़िक्र नहीं है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 2001 में गवर्नमेंट ने एक प्रपोज़ल लाई थी वर्ली से लेकर नरीमन पॉइंट तक फ्लाईओवर बनाने का, मगर हमारी देश की बुलबुल लता मंगेशकर और उनकी बहन आशा भोसले, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए कि नहीं, ये जो फ्लाईओवर बनेगा, वो प्रभु कुंज बिल्डिंग में रहता है, पेडो रोड पे वाक़ है, कि ये फ्लाईओवर बनेगा तो ये फ्लाईओवर से हमको रिहर्सल में तकलीफ़ होंगी, नॉइज़ आएगा, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्क्रैप द सच प्रपोजल इन द ईयर 2007। जो ये उसकी कटिंग है, आप गौर से देख सकते हैं, मिरर में आई थी। महज 2 सिंगर के बोलने पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया गया। महज 2 सिंगर, लता दीदी, आशा भोसले, प्रभु कुंज, पेडर रोड। और आज ये 300 मछुआरे, 5000 फैमिली मेंबर्स, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी कोई फ़िक्र है। यहाँ के जो चीफ है श्री संजय बैकर, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि भाई हम 300 साल से यहाँ ये पेशे से मुनक्किद है, हमारे ये वाहिद ज़रिया है। और उन्होंने बताया कि भाई हम CM साहब श्री उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमारा ये इस बोट का शिपिंग का बिज़नेस को बंद ना किया जाए। श्री संजय बैकर जो है वंचित
मच्छीमार हाजी अली सहकारी संगठन के चीफ है और उन्होंने कहे कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब मैं यहाँ के जो नेता है अलाउद्दीन भाई, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप फ्रंट पे आइए एंड डिटेल में बताइए। हमारे साथ जुड़ गए हैं मच्छीमार संघ के सचिव मिस्टर संजीव और जो चेयरमैन हैं अलाउद्दीन जी हैं और उनके साथ में उनके साथीदार जो है आमिर जी हैं। आइए संजीव जी से बात करते हैं जो कि ये गवर्नमेंट ने जो ये प्रोजेक्ट बनाने का फैसला जो किया है, इनकी नज़रों में वो फैसला लेने से उनकी ज़िंदगियों पे क्या बीतेगी। आइए बात करते हैं संजय जी। जो फैसला उन्होंने लिया है ना, वो देश के खिलाफ हम लोग नहीं है, लेकिन बल्कि वो लोग ने जो फैसला लिया है वो पूरा मच्छीमार जो भरनी का जो भरनी कर दिया है ना, वो पूरा गलत तरीके से भर दिया। बल्कि हम लोग को बताया गया है कि वो ब्रिज जो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लेयर के ऊपर, हाँ प्लेयर के ऊपर वो लोग ने खड़ा करने के बोला, लेकिन ये भरनी जो कर रहे पूरे मछुआरे लोग की तबाही कर दिए। बल्कि हम लोग को वार वर्ल्ड बोलेंगे तो पूर्वज से हम लोग को जो चल रहा है, जो हम लोग का मच्छीमार का व्यवसाय चल रहा है, वो लोग ने पूरा एकदम हम लोग का तहस महस कर दिया है। करके हम लोग बोलते हैं ना पूरे जैसे कि मरने के तुले हुए, ऐसा हम लोग को ये लोग ने करके रखा है। संजय जी, आप मुझे ये बताइए, ये सब होने से पहले कोई अधिकारी, कोई नेता, जैसे कि यहाँ पे एमएलए हैं, कारपोरेटर है, एमपी है, आप लोगों से इस चीज़ के लिए कोई आपको सजेशन दिया, बताया गया कुछ कि कैसे ऐसे हो रहा है? बिल्कुल नहीं, एक जन भी कोई नहीं आया। बल्कि हम लोगों ने 18 जन को लेटर भी लिख के दिया, माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी दे दिया हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारी दखल नहीं ली। आगे कार्रवाई उन्होंने की, हम लोग को रिलेशन मिला, लेकिन हम लोग मिलने के लिए ना हम लोगों ने भी 6 जुलाई को उनको पत्र व्यवहार भी किया था, लेकिन हम लोगों ने बोला था कि हम लोग आपको मिलना चाहते ये ब्रिज क्रॉस रोड के संदर्भ में। तो उन्होंने अभी तक हम लोग को ना मिला ना हम लोग को मिलने के आए। आइए यहाँ के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, जो अलाउद्दीन जी हैं, उनसे बात करते हैं। अलाउद्दीन जी, आप ये बताइए कि अगर ये प्रोजेक्ट रुक जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये प्रोजेक्ट रुकता नहीं तो आप कितना नुकसान उठाएंगे और आपकी फैमिली कितना नुकसान उठाएगी? पहले तो मैं आप लोग आए हमारी प्रयास सुनने, तो आप लोग से धन्यवाद और आप लोग से तहे दिल से आने मतलब शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू। और दूसरी बात, मेरे जितने मछुआरे हैं महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के मछुआरे से विनती करता हूँ कि आप लोग सब लोग इस पे थोड़ा अपना निर्भय रखो, इसका ये रखो कि हमारे साथ में जुड़ के रहो। क्या? क्योंकि आज हमारे ऊपर आ गया, कल तुम्हारे ऊपर आएगा, मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। पर जब हम सब एक मछुआरे एक साथ हो जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आने मतलब एक दूसरे के बंधन में बंधने के बाद सरकार सुनवाई करती है। हो सकता है कि हम लोग आज इधर कम लोग हैं, तो आप लोग अगर जुड़ने से हमारा थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। सरकार का जो प्लान था वो प्लान ब्रिज के ऊपर था, इस कोस्टल रोड का। हम लोग को उस ब्रिज से कोई तकलीफ नहीं था, मगर ये जो भरनी आ रही है, भरनी के अंदर हमारे जितने छोटे मछुआरे, वो छोटे मछुआरे का रोजी ख़त्म। और हम लोग छोटे मछुआरे कोलीवाड़े से लेके हम लोग राजभवन के जितने मछुआरे लोग हैं, वो हम लोग का जो इस एरिया में मच्छी का धंधा कारोबार चल रहा था वो टोटल ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग के पास बड़ा फिशिंग का बोर्ड है ही नहीं है जो हम लोग लंबा जाके धंधा करे, कारोबार करे, या ऐसा कुछ हमारी रोजी बाहर जाके चलाए। छोटे धंधे वाले हम लोग किनारे पे जो धंधा करते हैं, ये किनारे का धंधा हम लोग का ख़त्म हो चुका। इसलिए हम लोग से फरियाद है कि हमारी जो मांग है वो पूरी किया जाए, क्योंकि हमारे पास अभी पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है और ना बोर्ड हम लोग बारिश में किधर चढ़ाएंगे वो भी जगह नहीं है। एक कोपरा था हम लोग का जो साइड, बारिश के टाइम में हम लोग यानी मतलब वो कोपरे पे बोर्ड रखते थे, वो जगह भी भरनी कर दिया गया, तो हम लोग को वो जगह से भी बेदखल कर दिया गया। तो और ना तो हम लोग को जगह देने का उन लोग ने निर्णय लिया है और किधर बना के देगा ये भी निर्णय नहीं लिया। हमने मांग किया हुआ उनसे, और ना मुलाकात लेने के लिए तैयार है उन लोग। संजय भाई, जैसा कि अभी इन्होंने अलाउद्दीन जी ने बताया कि इसका अल्टरनेशन आपको कोई रास्ता नहीं है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि क्या बीतेगी, क्या करोगे आप लोग? आज जो स्थिति चल रही है, कल भविष्य में पूरे हमारे जो परिवार है वो बेघर और एकदम रास्ते पे आ जाएंगे, भूखमरी के बिना, बोलते हैं ना चोरी चमारी, बैंक रॉबरी, ये सब इनके वजह से हो जाएगा। जो आने वाले भविष्य जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या आज हमारे जो बोलते हैं ना रोजी रोटी के ऊपर वो लोग ने पैर दे के रखा है, इसका कारण पूरा सरकारी है।
मैं तो ऐसे- सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा देता हूँ कि इन्होंने हमारी सुधी नहीं ली। हम लोग को कुछ ऐसा विश्वास में, जैसे जेन्युइन मुख्यमंत्री साहब बोले थे कि हम लोग मछुआरों को लेके चलेंगे, कहाँ गए वो बातें, कहाँ गए वो सब जो बातें उन्होंने की थी, वादा किया था, कुछ भी नहीं तो हुआ है। और मुझे लफ्ज़ मालूम पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप मछुआरों को लेके ये काम को अंजाम देना, पर उन लोग मछुआरों को लेके ये काम को अंजाम नहीं दे रहे। और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर वो सबमिट हुआ भी है तो ये पूरे मछुआरे के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अनलीगल डॉक्यूमेंट्स, झूठा डॉक्यूमेंट्स पेश करके उन लोग ने उस काम को पासिंग करवाए ले। ये अनलीगल पासिंग है। और जितने हम लोग क्योंकि हम मछुआरे लोग का हैं, ये जितने हैं मछुआरे सब ओरिजिनल है, ओरिजिनल लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट खड़ा कर दिया कि मछुआरे ने परवानगी दी करके। हम लोगों की तरफ से कोई परवानगी नहीं, बल्कि हम लोग पूरे लीगल। यार आप देख रहे हैं त्रिकोणी के अंदर पूरा जो बोर्ड खड़ा है, वो जो बोर्ड खड़ा है ये इनके वजह, कोस्टल रोड के वजह से है कि ना? सब जन बोलो। सर पे छत नहीं, आइए पानी नहीं। आइए इनके साथीदार जो कि मच्छी मार संगठन के साथीदार हमारे, आइए कुछ मछुआरे हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। ये अगर बन जाता है, ये जो तकलीफ तुम्हारे सामने है, तो आपके क्या सामने क्या चीज़ों को फेस करना पड़ेगा? सर हम लोग का बारीक मच्छी का धंधा भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग के पास में उतने बड़े बोर्ड भी नहीं है कि हम लोग कंटिन्यू बाहर जाके फ़िशिंग कर सके। हम लोग छोटे मछुआरे जिनका हमका डेली रूटीन का धंधा है, और उसके बाद में कैसा हर एक बोट के ऊपर 4 आदमी काम करने वाले, और 4 आदमी के पीछे पूरी फैमिली है। अब फैमिली के अंदर से पर आदमी के पीछे अगर आप पकड़ते हैं 2 बच्चे, वाइफ और उसके माँ बाप अगर पेरेंट्स, तो 6 आदमी हो गए। तो 6 आदमी का जो डेली का रूटीन का खर्चा है, अगर पर आदमी के पीछे आप 100 रुपया भी डिवाइड करते तो 600 रुपये, तो वो तो हमारा ऐसे ही सीलिंग बनने की वजह से ख़त्म हो रहा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ना ही कोई हेल्प कर रही है ना ही कुछ कर रही है। तो टोटल बोल रही है कि हमको तुम्हारे से कोई वास्ता ही नहीं है, ना ही हमारी सुनवाई हो रही है ना ही कुछ हो रही है। हमारे अलाउद्दीन नियाज खान वो दिल्ली तक गए, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये भरनी तो बंद होने से रही, उसके बाद में रही हमारी बात, तो हम तो वैसे भी ऐसे परेशान हैं। लॉकडाउन, फिर उसके बाद में बारिश के बाद में अभी ये चालू है भरनी, तो हम धंधा भी करें तो क्या करें? आप बताइए क्या क्या चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम से? ये प्रॉब्लम से हम लोग को ये चीज़ का फेस करना पड़ेगा कि भरनी हो जाएगी पूरी, तो हम लोग बोट कहीं खड़ा नहीं कर सकते इधर। दूसरी बात ये है कि हम लोग गवर्नमेंट को भी हेल्प करते, जैसा गणपति आ गया तो उसमें भी हम लोग खड़े रहते विसर्जन के लिए। दुर्गा पूजा हो गया, उसमें भी हम लोग हेल्प करते, पर हमारी हेल्प कोई नहीं करता है। आप बताइए क्या बोलेंगे आप? मेन तो पार्किंग का मसला तो है ही है, उल्टा अपन धंधा तो कर नहीं सकते। उसके बाद जगह तो है नहीं हमारे पास सामान भी नहीं रखने के लिए, वो सामान लोग किधर पड़ा हमारा। और बरसात में तो पूरा पानी मारता है, जाली भी लेके चल जाते हैं बस। और जो जगह है सर हमारी बीच की जो जगह है वो कब्जे में ले लिया गया है, और हम लोग यहाँ जगह के लिए मांग करते हैं, पर वो लोग बोलते हैं जीटी अभी तक इसीलिए बची हुई है क्योंकि ये गणपति विसर्जन की जगह है। आप कुछ बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे सब हेल्प कर दें और हमारे की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आप बोलिए कुछ। हाँ सर, हम लोग इधर मच्छी पकड़ते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती इधर पे। कोई अगर ये बन जाएगा तो भरने होगी तो हमारा पूरा धंधा ही खत्म हो जाएगा हमारा, इधर पे कुछ है ही नहीं पूरा। अभी जो वो लोगों ने भरनी की है, जो हमारे एंकर का जो पाग रहता है वो उन्होंने दफन करके रखा है। अगर वो दफन करके रखा है और ये लोग बोलते हैं हम लोग को बोर्ड उतारो, बीएमसी वाला अपनी मनमानी कर रही है, बल्कि हम लोग ये देखिए, ये देखिए सहकार्य कर रहे हैं बीएमसी को, और हम लोग को वो लोग ठुकरा रहे हैं, बोल रहे बोर्ड उतारो, ये करो वो करो। ये क्या कर रहा है? आप वो बोलते हैं तुम्हारे बाप ने रखा है क्या जेटी है? ये ऐसी बात कर रहे, बोल रहे कि नहीं? हाँ, तुम्हारे बाप की वो तो जेटी है क्या? ये ऐसा बात कर रहे हैं, तो क्या करेगा हम लोग? और बोलते हैं बोर्ड उतारो नहीं तो बोर्ड फोड़ डालेगा। ये कौन सी सिचुएशन चल रही है? और कुछ ये मनमानी चल रही है कि हुक्मचारी चल रही है? अगर तुम लोग ज़्यादा ये करेगा तो तुम लोग का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ऐसी भी धमकी आई। यानी आपको बीएमसी का डिपार्टमेंट यहाँ से हटाने के लिए धमकी वगैरह भी दे रहे हैं? वगैरह भी हो चुका है। अतिक्रम बोलते उसको ना, उन्होंने वो भी हाथ पार कर लिया हम लोग से। और दूसरी बात क्या है, किसको भी ऐसा कुछ बोलेंगे ना, कोई किधर जाएगा तो हम लोग को पूरी धमकी देके दबा देते, वो लोग हर चीज़ में दबा देते। मोहम्मद नईम शेख जी खड़े हैं। मोहम्मद नईम शेख जी, जो आपने सुना, इसको लेकर के आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा?
मैं तो ये बताना चाहता हूँ क्या गुमनाम पिक्चर चल रही है 1965 में मनोज कुमार की आई थी नंदा के साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक कम होते जा रहे थे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर एक डिपार्टमेंट को कम करते जा रही है। ये हुकूमत आई किस लिए थी? गरीबों की मदद के लिए। और आज गरीबों को ही उजाड़ी है। लाइसेंस होल्डर है, 300 साल से 600 फिशर काम कर रहे हैं। वाहिद जरिया यही है, रोज़ी कमाने का जरिया यही है, इनकी फैमिली को मेंटेन करने का जरिया यही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 2007 में लता दीदी और आशा भोसले के बोलने पे वर्ली का नरीमन पॉइंट का फ्लाईओवर रद्द हो गया, तो ये 600 फिशर की आवाज़ क्यों नहीं सुन रही है? स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दे मस्ट बी थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, देयर चिल्ड्रन, व्हाट दे वुड डू। इनको फिनिश कर देना है, इनको ख़त्म कर देना है, इनको उजाड़ देना है। क्या मिशन है तुम्हारा? एम पॉलिटिकल पार्टी इसकी मुखालिफत करती है। नो इनजस्टिस शुड बी टॉलरेटेड बाय मोहम्मद नईम शेख एंड हिज पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी। खुदा हाफिज। ये थे हमारे वंचित मच्छीमार संघ के संजय और अलाउद्दीन। आपने सुना उनको, मोहम्मद नईम शेख को भी सुना। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसला लिया गया है, ये मछुआरों के ख़िलाफ़ है। ये मछुआरों को सीधा सीधा बेदखल करने की बात है, इनकी रोज़ी रोटी छीनने वाली बात है। जबकि लता मंगेशकर और आशा भोसले ने 2007 में एक फ्लाईओवर लेकर के ऑब्जेक्शन लिया, तो फ्लाईओवर जो है रद्द हो गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये 600 मछुआरों की बात नहीं है, 3000 लोगों की बात है जो इनकी फैमिली है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह से लेती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।